हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीयूसीएस हब पे। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियोस में हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर चुके हैं। किस तरीके से नंबर सिस्टम को, एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स का क्या यूज होता है इन सब्ट्रैक्शन, वो हमने बातें अच्छे से की है। इसके बाद आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड ओवरफ्लो के बारे में। एक इंटीजर को किस तरीके से बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंटीजर मेरे पास बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। या तो मेरे पास कोई भी इंटीजर पॉजिटिव होगा, या फिर वो इंटीजर जो है नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स को अनसाइंड भी बोल दिया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को अनसाइंड भी हम कई बार रेफर कर देते हैं, क्योंकि उनके आगे अगर मान लो अगर मैं 14 लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड 14 के आगे अगर मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन नहीं लगाया, उस केस में ये क्या है, बेसिकली ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर ही है। बट नेगेटिव के केस में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के आगे नेगेटिव साइन से उसको स्पेसिफाई करते हैं, इट इज साइंड नंबर। ये साइंड नंबर होता है। सो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास एक ही तरीका होता है, दैट इज कि हम उसे बेसिकली जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सपोज मुझे पॉजिटिव 14 लिखना है, उस केस में मेरे पास 1110, दिस इज बेसिकली 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। एंड उसके आगे अगर मैं जीरो लगा दूंगा, दैट मीन्स कि हमने सपोज 8 बिट रजिस्टर का यूज किया है। चलो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास अभी एक रजिस्टर है जिसके अंदर 8 बिट्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक 8 बिट्स का रजिस्टर है, एंड इस रजिस्टर के अंदर मुझे +14 स्टोर करना है। +14 को मैं इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो मेरे पास तरीका क्या होगा कि बेसिकली जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, द लेफ्ट मोस्ट बिट विल बी साइन बिट, जिसके अंदर मैं साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर को स्टोर करूंगा। बट साइन को भी अब पॉजिटिव या नेगेटिव तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, साइन को भी, क्योंकि मेरे को 0 और 1 से रिप्रेजेंट करना होगा इन द बाइनरी। सो पॉजिटिव के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे बिट 0, एंड नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे बिट 1। यहाँ पे मैं साइन बिट, जो कि नंबर पॉजिटिव है, तो उसके लिए मैं साइन बिट 0 का यूज कर रहा हूं, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं, साइन बिट को 0 लिख रहा हूं, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। आगे सिंपली सेम 0 0 0 एंड 1 1 1 एंड 0, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 14। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। बट नेगेटिव नंबर को, किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज साइंड मैग्नीट्यूड, सेकंड इज साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड वे इज साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। एक एक करके इन तीनों मेथड्स के बारे में, इन तीनों रिप्रेजेंटेशन के जो तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड की। दिस वे, जिसमें कि हम एक साइन बिट का यूज करेंगे, एंड उसके बाद हम मैग्नीट्यूड को एज इट इज रख देंगे। इस चीज का नाम है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज आवर फर्स्ट मेथड। इस केस में हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड जो है, सपोज मेरे को -14 को रिप्रेजेंट करना है, साइन बिट विल बी 1, एंड मैग्नीट्यूड को मैं 000, 111
एंड 0। इस तरीके से पॉजिटिव 14 का ही जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज नॉर्मल 14, उस 14 के बाइनरी इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे रख दूंगा। मींस क्या है, दिस इज द साइन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। साइन को मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया एंड मैग्नीट्यूड को मैं एज इट इज बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दूंगा। अगर 8 बिट रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ साइन बिट को 0 से अगर मैंने 1 कर दिया तो इस केस में ये मेरा -14 बन जाएगा। सो -14 को लिखने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है, एंड इसका हम नॉर्मली यूज करते हैं कि हम नंबर जो भी है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। सो ये तरीका है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात करें साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में यहाँ पे समझते हैं चलो। तो साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारे पास साइन बिट सेम रहेगी। साइन बिट विल बी 1, यानी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी दैट वुड बी 1, बट रेस्ट ऑफ द नंबर जो होगा दैट वुड बी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर मैं -14 को, -14 हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसको हम तीनों तरीके से रिप्रेजेंट करके देखेंगे। सो -14 को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि साइन बिट तो 1 होगी, जिसका मतलब है कि नंबर जो है वो नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड की जगह मैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर लिखूं। यानी +14 क्या होता था, 0 0 0 1 1 एंड 0, दिस इज द +14। अब इसका मैं क्या निकालूं, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 0 0 0 1 1 1। सो दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। सो इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा मेथड हो जाएगा साइन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, जिसके अंदर हम साइन बिट को 1 रखेंगे नेगेटिव नंबर की, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसको एज एन मींस वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड बात करते हैं दैट इज साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। साइंड ट्यूज कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरे पास सिंपल ही है, एज इट इज ही बाकी चीज रहेंगी। साइन बिट रखेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट को, एंड बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे हम टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर रखेंगे। सो साइन बिट हमारी जो है लेफ्ट मोस्ट बिट दैट वुड बी 1, -14 को ही एग्जांपल लेते हैं, एंड यहाँ पे मुझे 14 का दिस इज द 14 एंड इसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0 1 0 0 एंड 1 1 1। सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14। सो साइन बिट मैंने 1 रखी और बाकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 14 का टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 111 00 10। दिस इज द -14। सो -14 यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने -14 लिया है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने साइन बिट को 1 रखा दैट शोज द नंबर इज नेगेटिव, एंड एज इट इज जो मैग्नीट्यूड था उसको रख दिया है। साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने क्या किया है, साइन बिट को 1 रखा है, साइन बिट इज बेसिकली 1, जो हमने साइन बिट रखी है वो 1 है, एंड मैग्नीट्यूड की जगह तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर हमने यहाँ पे रखा है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट इज साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के हम अंदर हमने क्या किया, साइन बिट को 1 रखा है विच शोज द नंबर इज नेगेटिव, एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर किस रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है। सो कंप्यूटर बेसिकली हमारा जो है वो साइंड टूज कॉम्प्लीमेंटेशन को यूज करता है, यूज बाय कंप्यूटर या फिर मशीन आप कह सकते हैं। बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करती है टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंटीजर्स। सो चलिए ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद चलते हैं कि साइन टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम किस तरीके से आगे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक एडिशन की अगर हम बात करें
अर्थमेटिक एडिशन के केस में हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं भाई। अब दो नंबर जो हैं वो बेसिकली मेरे पास इस तरीके के भी हो सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव हो, है ना। तो उस केस में मेरे पास जो सम आएगा दैट वुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। एंड नेगेटिव नंबर को जब हम दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे उस केस में मेरे पास जो सम होगा वो नेगेटिव होगा। सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मेरे पास -70 -80 इस तरीके से दो नंबर है, अभी के लिए डेसिमल है। तो जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास 015 एंड दिस इज नेगेटिव। सो ये माइनस का नंबर जो है मेरे पास वो आ रहा है। दिस इज अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि मेरे पास दोनों ही नेगेटिव थे तो रिजल्टेंट जो होगा दैट वुड ऑल्सो बी नेगेटिव। बट अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, सपोज +70 +80, इस केस में 150 जो होगा मेरे पास वो डेफिनेटली प्लस होगा। सो दिस इज पॉजिटिव। सो ये चीज हमें समझ में आती है। तो अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक एडिशन के अंदर करना क्या है। सो अर्थमेटिक एडिशन के अंदर हम सिंपली इसी तरीके से बाइनरी का यूज करके भी कर सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के लिए मेरे पास सपोज +14 है एंड मैं उसी के अंदर +14 का यूज कर ऐड करता हूं। सो +14 को मैं बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज एक साइन बिट ले लेते हैं एंड 8 बिट रजिस्टर का यूज करते हैं। सो साइन बिट विल बी 0, इसकी भी 0, एंड 0 0 0 1 1 अगेन 0, दिस इज अगेन 0 0 0 1 1 एंड 0। ये मेरे पास साइन बिट हो गई। एंड दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, साइन बिट पॉजिटिव के लिए 0 है, नंबर एज इट इज है। अब ऐड करते हैं तो 0, दिस इज 1 1 0, दिस इज कैरी ऊपर गया, सो दिस इज 1, अगेन कैरी ऊपर गया, दिस इज 1, अगेन कैरी ऊपर जाएगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, अगेन 0 0 एंड दिस इज 0। तो मेरे पास जो आंसर आया वो +28 होगा। एंड ये जो साइन बिट के नीचे 0 आ रहा है वो ऑल्सो इंडिकेट कर रहा है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है। 1 1 1 0 अगर आप इसको देखो तो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 28। तो यहां से मेरे को ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब सेम काम करते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ। सपोज मेरे को -14 और -14 को ऐड करना है। अब -14 के लिए साइन बिट अगर मैं यूज करूं तो वो 1 होगी। एंड -14 का हमने बेसिकली देखा था, जो टूज कॉम्प्लीमेंट किसका यूज करेंगे हम, साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। सो साइन बिट मैंने 1 1 लगा दी है दोनों की। एंड यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14 अगर लिखेंगे दैट वुड बी 1 1 1 0 0 1 0। This is again 1 1 1 0 0 1 0। This is the twos complement of 14। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0, दिस इज अगेन 1, सॉरी 1 1 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 1 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज यहाँ पे ऊपर एक जो कैरी गई, दिस कैरी इज 1 एंड दिस इज अगेन 1 एंड कैरी जो आउट हुई दैट इज 1। सो यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं बेसिकली जो साइन बिट है इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, एंड क्यों डिस्कार्ड करेंगे वो भी चीज आपको अभी समझाऊंगा आगे जब हम ओवरफ्लो की बात करेंगे। अभी के लिए ये साइन बिट जो है वो बेसिकली क्या डिनोट कर रही है, नेगेटिव। साइन बिट क्या डिनोट कर रही है, द नंबर इज नेगेटिव। सो यहाँ पे मेरे पास -28 आंसर आना चाहिए था। दिस इज द -28, दिस इज -28। अब मैं कैसे पता करूं ये -28 है, भाई इसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट ले दो। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 0। सो 1 1 1 0 इज 28, मीन्स ये क्या था, ये -28। हाँ, जो कि मेरे पास आंसर आया है। सो इस तरीके से हम अरिथमेटिक एडिशन कर सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का या दो नेगेटिव नंबर्स का यूजिंग साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर नेगेटिव नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन की। जब मैं अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि मेरे पास भाई एक ए नंबर होगा एंड एक बी नंबर होगा एंड मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ।
है ना। सो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर ए ए बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सपोज मैं इसके आगे प्लस माइनस भी लगा देता हूं, ठीक है। देन प्लस माइनस ए, जो भी ए है, एंड जो सेकंड नंबर है उसको हम प्लस माइनस ऑफ बी, यहां पे माइनस ऑफ माइनस बी है, तो इसको प्लस माइनस ए प्लस बी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। दिस नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो इस तरीके से हम जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन को भी इन टर्म्स ऑफ एडिशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन। आई होप सो ये चीज समझ में आई हो। अरे भाई नॉर्मल बोर्ड मास के ही नियमों का यूज किया है। यहाँ पे ए प्लस माइनस अगेन माइनस ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो नॉर्मल जो अर्थमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं उनका ही फॉर्मूले हैं, उनका यूज किया है ना। सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को भी इन टर्म्स ऑफ एडिशन समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं भाई, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिस एंड दिस, ये दो ऑपरेशंस है, ये करने हैं यूजिंग इन बाइनरी। पहली बात है कि बाइनरी में करने हैं, ओके। सेकंड बात है कि यूजिंग साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ जाती है। सो सबसे पहले मैं +42 को एंड प्लस हो रही है -13, ओके। सो अगर ये चीज आपको इस तरीके से भी देखने को मिलती ना, 42 -13, तो इसको भी इस तरीके से आप लिख सकते थे, +42 प्लस माइनस ऑफ 13, इस तरीके से आप लिख सकते थे। चलिए हमें इसी तरीके से मिली है, अच्छी बात है। सो हमें सबसे पहले करना क्या है, इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, और -13 को। तो चलिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 42 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 2 21, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 10, रिमाइंडर 1 बचेगा, अगेन 2 5, रिमाइंडर 0, 2 2 4 एंड रिमाइंडर विल बी 1, एंड अगेन 2 1 2 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। सो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया किस तरीके से, अब बेसिकली एक मेरे पास क्या होगी, साइन बिट होगी, एंड आगे क्या होगा, नंबर होगा। सो पॉजिटिव नंबर्स के लिए साइन बिट क्या रहेगी, 0 रहेगी, नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट 1 रहेगी। अब बेसिकली 8 बिट रजिस्टर का मैं यूज कर सकता हूँ, आप चाहे तो 4 बिट का भी यूज कर सकते हैं, जितने में भी ये आ रहे हैं उसमें। अब बेसिकली ये क्या हो रहा है मेरे पास, 1 0 1 0 1 0, दिस इज द +42। अब 6 नंबर है तो आगे 0 लगा देते हैं, दिस इज 7 बिट हो जाएंगी, और 1 बिट हमारी साइन बिट हो जाएगी। तो बेसिकली ये 8 बिट रजिस्टर मेरे पास बन रहा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स करना क्या है, -13 को रिप्रेजेंट करना है। -13 को अगेन कन्वर्ट करेंगे। सो पहले 13 को करते हैं, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, एंड अगेन यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है। सो 1 1 0 1, दिस इज 1 1 0 1। अब 1 1 0 1 जो है, दिस इज 13, बट ये कैसा 13 है, प्लस का 13 है। मुझे क्या करने का, नेगेटिव बनाने के लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। साइन बिट बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया है, बट मुझे क्या चाहिए, 13 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 7 बिट पूरी कर लेते हैं, अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सो टूज कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये बात याद रखनी कि साइन बिट मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले साइन बिट जो है बेसिकली मीन्स 7 बिट पूरी कर लेनी है, जितनी भी बिट का रजिस्टर है उस हिसाब से बिट्स को कंप्लीट कर लेना है, लीडिंग जीरोस लगा के। सो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 1। सो दिस इज 1 1 1 0 1 1, 1 1 1 0 1 1, दिस इज -13। अब करना क्या है भाई, अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए चलिए ऐड कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 1 1 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज अगेन 1, एंड दिस इज 1 1 1। यहाँ पे 0 एंड 1
बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, दिस इज 110, यहाँ पे कैरी आई है, कैरी आने के बाद 11 अगेन यहाँ पे 0 होगा, एंड जो कैरी आउट होगी वहां यहाँ पे जाएगी, दिस इज 11 अगेन 0, एंड यहाँ पे जो मेरे पास 1 है वो यहाँ पे आ, आया है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि साइन बिट जो है वो बेसिकली 0 है, मीन्स जो नंबर आया है वो पॉजिटिव आया है, एंड दिस नंबर इज इक्विवेलेंट ऑफ 29। इसको अगर आप बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे, दिस नंबर इज +29। सो 42 में से अगर 13 माइनस होंगे तो +29 मेरे पास जो है आंसर बचेगा, जो कि यहाँ पे बच भी रहा है। सो आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल इसी वे में अब -42 एंड -13, यानी कि -42 -13, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -42 प्लस +13। यस, क्योंकि माइनस माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब करना क्या है, सेम -42 को रिप्रेजेंट करना है एंड +13 को रिप्रेजेंट करना है ना। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगी वो चीज होगी, साइन बिट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1, नेगेटिव के लिए 1 एंड पॉजिटिव के लिए 0, एंड उसके बाद जो नंबर होगा दैट वुड बी इन टूज कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज +42, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 आगे 1 0 1 0 1, दिस इज 7 बिट के अंदर हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है 42 का, एंड 13 को एज इट इज, अब की बार क्या लिखना है, एज इट इज क्या था, ये 0001101, 0001101, सो दिस इज द 13, सो +13 ये मेरे पास आया। यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या बचना चाहिए, -29 बचना चाहिए, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है। ऐड करना है बेसिकली, तो 1, दिस इज 1, दिस इज 110, दिस इज अगेन 110, दिस इज अगेन 110, एंड यहाँ पे 1, एंड दिस इज 101, एंड दिस इज साइन बिट इज 1। अब आपने देखा कि साइन बिट जो है मेरे पास जो आ रही है वो बेसिकली 1 है, विच मीन्स के जो नंबर है वो नेगेटिव है, एंड नेगेटिव है तो हमें पता है कि इसको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ये, है ना। अब टूज कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं देखना चाहूँ फिर से, तो 1 टूज कॉम्प्लीमेंट अगेन लेना जानता हूं मैं। 1 0 1 1 1 0 0, सो 1 1 0 1, ये जो बेसिकली 29 का ही नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब मैंने इस तरीके से अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया यूजिंग साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर, तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, एंड ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स के अंदर आते हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बेसिकली करना क्या है, जो सिंपल नंबर्स हैं उन्हें ही नेगेटिव को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव को एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, साइन बिट का ख्याल रखना है, एंड उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं विद द डेसिमल नंबर्स यूजिंग साइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर्स। स्टूडेंट्स आपने जैसे देखा, जैसे हम बाइनरी के अंदर कर रहे थे, बाइनरी के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूजिंग साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें डेसिमल को क्या करना है, बस सेम काम करना है, डेसिमल को नेगेटिव नंबर्स को टेंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में यूज करना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ए पार्ट इसका करते हैं, बी आप खुद से करके देखना। ए पार्ट में मेरे पास -638 एंड +785 ये ऑपरेशन बेसिकली होगा। तो पहले तो हम बेसिकली यही चेक करेंगे दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। हम अब करना क्या है, जो -638 है इसको हमें साइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो नेगेटिव साइन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 डिजिट, और जो पॉजिटिव होगा वो डिनोट किया जाएगा बाय 0।
ओके, सो हमने जो साइन लिया है यहाँ पे दैट इज 9, एंड इसके बाद हम इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 999 में से 638 को माइनस करेंगे एंड उसके बाद वन ऐड कर देंगे। सो दिस इज वन, दिस इज 6, दिस इज 3, एंड वन इसमें जब ऐड कर देंगे तो 6362। दिस इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 638। सो 6362, दिस इज द माइनस 638 को हमने इस तरीके से साइन टेंस कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बेसिकली द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। और पॉजिटिव है तो जीरो साइन रहेगा एंड 785 जो होगा दैट इज एग्जैक्ट नंबर। अब क्या करेंगे, दोनों को अगर इस तरीके से भी मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास प्लस का 147 आंसर जो है वो बच जाएगा, बट इसको इस तरीके से कैसे करना है वो देखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 8 6 14 1 एंड 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, दिस इज 11 एंड यहाँ पे एक कैरी जाएगी, दिस इज 9 और 1 10 विच इज 0 एंड अगेन जो यहाँ पे 1 आया उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास साइन बिट जो जीरो बच रही है, विच मीन साइन बिट तो नहीं, यहाँ पे बिट तो रजिस्टर्स के अंदर होती है, बट यहाँ पे हम साइन जो है वो जीरो है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, एंड जो मेरे पास नंबर बचा है दैट इज 147, सो प्लस 147 मेरे पास आंसर जो है वो आया है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, किस तरीके से हम बाइनरी के साथ साथ डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर भी यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और फॉर नेगेटिव नंबर्स हम सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, या अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको करके देखिए। जो बी क्वेश्चन है दैट इज -638 माइनस प्लस ऑफ 185, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -638 एंड प्लस ऑफ -185, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दोनों को साइंड टेंस रिप्रेजेंटेशन आपको लेनी है, -185, एंड जो भी आंसर बचेगा वो नेगेटिव होगा एंड वो उसकी जो डिजिट आएगी साइन बिट की जगह वो 9 आनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको करके देखना, मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर DUCS हब या DU हब CS हमारी @gmail.com, दिस इज आवर मेल, सो इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओवरफ्लो। तो बेसिकली ये ओवरफ्लो होता क्या है, ओवरफ्लो का बेसिक मतलब तो क्या है, कोई कंटेनर है मेरा, उसके अंदर मैं कुछ चीजें डाल रहा हूँ, सपोज वाटर मैंने ऐड किया है गिलास के अंदर। जब गिलास पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद में जो भी वाटर ऐड करूंगा वो ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा। सो इसी चीज को समझते हैं, जब हमारे पास two numbers of n digits are added and sum occupies n plus 1 digits, we say that an overflow occurred। मीन्स क्या होता है इस केस में, जब हमने दो n डिजिट, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक 75 प्लस 90, सो ये मेरे पास दोनों ही दो डिजिट्स के नंबर हैं, बट जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, दिस इज सपोज ये अभी दोनों पॉजिटिव है, 5 एंड 9 7 16, सो 165 मेरे पास आंसर आया विच इज अगेन पॉजिटिव होगा। एंड ये जो है ये 3 डिजिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ऐसे तो जब मैं पेन पेपर का यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहा हूं उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं 8 बिट रजिस्ट्रेशन का, सपोज एग्जांपल के लिए 8 बिट रजिस्टर का यूज कर रहा हूं, उस केस में अगर 8 बिट के दो नंबर है मेरे पास एंड उनको ऐड करके मेरे पास एक 9 बिट का रजिस्टर आ रहा है, तो एक जो एक्स्ट्रा बिट है उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह 8 बिट रजिस्टर्स के अंदर नहीं बचेगी। सो इस केस में मुझे क्या करना होगा, एक ओवरफ्लो को डिटेक्ट करना होगा कि किस केस में मेरे पास ओवरफ्लो हो रहा है, एंड उस पर्टिकुलर ओवरफ्लो को मैं जो है डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करूंगा, या तो उसे कहीं और स्टोर करेंगे या समथिंग जो भी ऑपरेशन है उसके ऊपर करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि ओवरफ्लो को बेसिकली डिटेक्ट करना है।
अब देखो, व्हेन ओवरफ्लो किस किस कंडीशन में होता है। सो जब मेरे पास दोनों, यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। इफ बोथ नंबर्स आर ऑफ द सेम साइड देन द ओवरफ्लो इज अकर्ड। मीन्स जब मेरे पास दोनों सेम साइंस के होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, उस केस में होगा एक ओवरफ्लो, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, उस केस में मेरे पास ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो बेसिकली इन दो ही केस में हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, और किसी केस में होगा ही नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उस केस में मेरे पास जो आंसर बचेगा वो लेसर होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर कभी भी ओवरफ्लो क्रिएट नहीं करता है। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में करना क्या है, ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए, व्हेन टू अनसाइंड नंबर्स आर एडेड ओवरफ्लो इज डिटेक्टेड बाय एंड कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। अब बेसिकली जब दो अनसाइंड नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, अनसाइंड मींस पॉजिटिव, जब मैंने इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया, तो मेरे पास जो ये कैरी आउट, दिस इज द कैरी आउट, यहाँ 6 हुआ, यहाँ पे कैरी आउट हुई विच इज दिस वन। सो जब two unsigned numbers are added, overflow is detected by and carry out of the most significant position. This was the most significant position. And यहाँ से जो कैरी आउट हुई, मीन्स यहाँ से जो कैरी बाहर हुई, ये डिपिक्ट कर रही है कि यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जब बोथ नंबर्स आर ऑफ द सेम साइड, देन द ओवरफ्लो कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द कैरी इनटू साइन बिट एंड कैरी आउट ऑफ साइन बिट पोजीशंस। मतलब जब सपोज मैं दोनों पॉजिटिव भी हों या दोनों नेगेटिव भी हों, बाइनरी के अंदर अगर हम बात करें, तो बेसिकली साइन बिट के ऊपर जो कैरी इन आ रही है एंड उसके बाद जो कैरी आउट हो रही है ना, वो अगर सेम नहीं हुई, उनको ऑब्जर्व करके, अभी के लिए सेम होना ना होना छोड़िए, उनको ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन ही है, ये 70 एंड 80 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, एंड इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास बेसिकली ओवरफ्लो होगा, ये हमने देखा है ना। तो हमें करना क्या है, बाइनरी नंबर्स के रूप में एंड साइन टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन को यूज करके फॉर नेगेटिव नंबर्स 8 बिट के जो है रजिस्टर को यूज करना है, एंड शो दैट ओवरफ्लो अकर्स इन बोथ केसेस। इन दोनों केसेस में, इसमें भी एंड इसमें भी, जब दोनों क्या है, पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, उस दोनों केस में ओवरफ्लो अकर होता है, मींस ओवरफ्लो यहाँ पे होता है। देन द लास्ट टू कैरीज आर अनइक्वल, और ये भी बात बता रहे हैं कि लास्ट की जो दो कैरी हैं वो अनइक्वल होती हैं, एंड दैट देयर इज अ साइन रिवर्सल। इसके बारे में भी समझेंगे, साइन रिवर्सल क्या होता है। अब देखिए, मैंने +70 को इस तरीके से डिनोट किया, दिस इज द साइन बिट, एंड यहाँ पे भी ये साइन बिट, सॉरी ये वाली जो बिट है, दिस इज द साइन बिट। एंड हमने किया क्या है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, साइन बिट हमने 0 रखी है, एंड इन नंबर्स को हमने बेसिकली ऐड किया है, दोनों को बाइनरी में ऐड करेंगे। सो 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 एंड 0 0 0 एंड दिस इज 1 1 0। 1 1 0 के बाद जो 1 कैरी हुआ, दैट इज हेयर, जो हमने कैरी भेजा ऊपर 1, दिस इज 1। ये क्या है, कैरी इन, दिस इज द कैरी इन टू साइन बिट, साइन बिट के अंदर जो कैरी जा रही है ना। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या आया, 1 आया। सो दिस इज द 1। अब आगे जो कैरी गई, दिस इज द कैरी आउट, कैरी आउट ऑफ द साइन बिट, साइन बिट के बाहर जो कैरी गई है ना। इफ दीज आर अनइक्वल, अगर ये यही चीज यहाँ पे लिखी है, इफ द लास्ट टू कैरीज आर अनइक्वल, लास्ट की जो दो कैरीज हैं अगर वो अनइक्वल हैं, उस केस में हमारे पास क्या होगा, एन ओवरफ्लो अकर्स, एक ओवरफ्लो जो है वो होगा। अब आप सोचोगे भाई यहाँ पे एडिशन तो हम पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे हमारे पास कोई इस तरीके की जो है ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ, वहां पे हमने इस बारे में बात नहीं की, ऐसा क्यों। तो एक बार पीछे जाके समझते हैं। वी वर एडिंग दीज टू नंबर्स, जब हम +14 को एंड +14 को ऐड कर रहे थे, उसके केस में आपने देखा कि यहाँ पे बेसिकली 0 आया है,
जीरो के बाद ऊपर जो कैरी गई है दैट इज ऑल्सो जीरो, एंड बाहर जो कैरी है दैट इज ऑल्सो जीरो। ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे इक्वल के केस में ओवरफ्लो नहीं होता है। ओके, सो आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे इसलिए हमने ओवरफ्लो नहीं बताया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वन वन, अगेन यहाँ पे जो भी है वन आया होगा, एंड दिस इज वन वन, ट्रिपल वन को मैंने वन लिखा, एंड यहाँ पे जो कैरी आई दिस इज कैरी इन एंड दिस इज कैरी आउट। ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल होने के केस में हम क्या करेंगे, उसको ओवरफ्लो कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये चीज यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे ओवरफ्लो के बारे में डिस्कस नहीं किया, या हम कहें कि यहाँ पे ओवरफ्लो जो है वो हुआ ही नहीं है। अब ओवरफ्लो के बारे में बात कर लेते हैं कि ओवरफ्लो कब होता है। ओवरफ्लो तब होता है जब दोनों लास्ट की कैरीज, कैरी इन एंड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट, वो अनइक्वल होती है। उस केस में जो है ओवरफ्लो होता है। बट साइन रिवर्सल, साइन रिवर्सल का क्या मतलब है, अब साइन रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। साइन रिवर्सल का बेसिक मतलब ये है कि अभी साइन बिट के नीचे, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, साइन बिट के नीचे जो नंबर लिखा है दैट इज वन। बाय डिफॉल्ट ये डिनोट करता है कि नंबर जो है वो नेगेटिव है, बट दो पॉजिटिव को नंबर को ऐड करने के बाद क्या कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। सो इस केस में दिस इज द साइन रिवर्सल, मतलब जो ये साइन बिट के नीचे जो नंबर होता है वो डिनोट करता है नंबर के ही एक पार्ट को। मीन्स अब ये जो नंबर है ये पूरा ही नंबर है, साइन बिट यहाँ पे नहीं है। साइन बिट कंसीडर कौन सी होगी, दिस जीरो विल बी, जो कैरी आउट है दैट विल बी कंसाइडर एज अ साइन बिट। सो दिस इज द साइन रिवर्सल। साइन रिवर्सल को आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे वन आ रहा है, बाहर जीरो आ रहा है, इस केस में क्या मानोगे आप, अगर साइन बिट वन है तो आप इस पूरे को ही एक पॉजिटिव नंबर मानोगे, वन को नेगेटिव नंबर की तरह ट्रीट नहीं करोगे। सो ओके, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ साइन रिवर्सल। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव को मैंने साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की तरह यूज किया। सो वन वन इज द साइन बिट, दिस वन आर द साइन बिट, एंड दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। पीछे जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 एंड 80 है। अब बेसिकली इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप खुद से करके देखें, 0 0 0, 1 0 1, 0 0 0, 1 0 1, डबल वन जीरो, एंड आगे वन कैरी यहाँ पे गया, दिस इज ट्रिपल वन वन, वन कैरी यहाँ पे गया, अगेन यहाँ वन आया। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो कैरी गई दैट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे वन पूरा आ गया, एंड इसके बाद यहाँ पे आगे कोई भी कैरी नहीं गई। सो दैट कैरी इन, दिस कैरी इन इन इज जीरो, कैरी इन क्या है, जीरो। अब जीरो को ऐड करेंगे यहाँ पे तो वन वन जीरो, अगेन वन, दिस इज कैरी आउट। अब यहाँ पे जो कैरी आउट गई वो क्या है, वन है। अगेन आप देखोगे कि जो कैरी इन एंड कैरी आउट है, यानी दो लास्ट कैरीज है, वो जो है इक्वल नहीं है, एंड अनइक्वल के केस में हमारे पास ओवरफ्लो होता है। सो दिस whole number will be considered as 150, and this minus 1 will be डिनोटिंग कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। सो इस केस में आपको समझ में आया होगा हमने किया गया है, कुछ नहीं किया, नंबर्स को ऐड किया है एंड लास्ट की दो कैरीज को चेक किया है सिंपली, और कुछ इसमें हमने नहीं किया है। लास्ट का जो साइन रिवर्सल का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो साइन बिट है वहां तक की पूरी ही हमारी जो है वो नंबर हो जाएगा, एंड उसके बाद जो भी नंबर है दैट विल बी डिनोटिंग द साइन बिट। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इनमें कोई दिक्कत है देन आप पहले तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, एंड उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है देन वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप कमेंट्स कीजिए या हमारी मेल पे आपकी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उसका जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे। बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, एंड उसके बाद हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर लॉजिक सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।